डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे आज के दोनों सोल्स की एनर्जी। दोस्तों, दोनों सोल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे ही आमने सामने आते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं तो कभी एक दूसरे से भागते हैं, इग्नोर करते हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी रिश्ता खराब हो रहा है। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ दोनों के बीच इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, बट फेमिनाइन उनकी ओर नहीं बढ़ रही हैं, जिस कारण हमारे मैस्कुलाइन परेशान हो रहे हैं। फेमिनाइन जो चाहती है वो देना तो चाहते हैं, बट फ़िलहाल नहीं दे सकते, जिसे वो बार बार उन्हें समझा रहे हैं। वो उन्हें जब कुछ देना तो चाहते हैं, वो उन्हें सब कुछ देना तो चाहते हैं, बट दे नहीं पा रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ऐसे ही हवा में नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। उन्हें फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। वो सब जानते हैं, बट जब फेमिनाइन उन्हें फोर्स करती है और आफ्टर कमिटमेंट ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना वह चाहती है, बट मैस्कुलाइन अपनी मजबूरी के चलते नहीं दे पाते, तो फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से रन करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं या वहाँ से चले जाते हैं। रिश्ता एक अलग मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, बट यहाँ उन्हें पॉसिबल नहीं लगता। सब कुछ देना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, जीवन भर साथ देना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ जाती है। अपनी फेमिनिन को खोना भी नहीं चाहते और लाइफ टाइम इस रिश्ते को चाहते हैं, बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। अगर यह मैरिड है तो अपने कार्मिक पार्टनर और फेमिनाइन के बीच बैलेंस बनाकर रहना चाहते हैं। किसी भी सूरत में अपनी क्यूट फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते और अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और फेमिनाइन से भी यह होप रखते हैं कि वो उसे सपोर्ट करे, उन्हें समझे, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखे, इमोशनली होकर चीज़ें ख़राब ना करें और उनका साथ दे। वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उनको कभी भी दूर ना जाए, हमेशा उनके साथ रहे। कुछ सिचुएशन के चलते हमारे मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन से दूरी ज़रूर बनाई थी, उन्हें इग्नोर करते रहे, बट प्यार उन्हीं से वो करते हैं और उनके सिवा वो किसी को भी प्यार नहीं दे सकते। मैस्कुलाइन ने जब दूरी बनाई तो फेमिनाइन को यह एक पेन मिला, बट उसका मतलब यह नहीं कि वो प्यार नहीं करते। कुछ मजबूरियों के चलते भी चीज़ें खराब हुई हैं। इन चीज़ों के चलते फेमिनाइन का ट्रस्ट बार बार टूटा है। मजबूरियों के चलते भी चीज़ें खराब हुई हैं और इन चीज़ों के चलते फेमिनाइन का ट्रस्ट टूटा है अपने मैस्कुलाइन पर से, जिस कारण वो बिना कमिटमेंट अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती। वहीं मैस्कुलाइन यही सोचते हैं कि मैं कैसे कमिटमेंट कर दूं, सब मुझे ही नहीं पता, जब मुझे यह ही नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं झूठा कमिटमेंट दे दूं। सो इस प्रकार की फीलिंग्स में हमारे मैस्कुलाइन हैं। फेमिनाइन अपनी कुछ शर्तें, कस्में, वादे या डिमांड मैस्कुलाइन से करती है, जो हमारे मैस्कुलाइन पूरी नहीं कर सकते, तो दोनों के बीच सिचुएशन के चलते नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा बना हुआ है। फेमिनाइन के गुस्से के चलते मैस्कुलाइन उनसे डिस्टेंस बनाते हैं, जिस कारण भी दोनों के बीच अनबन होती है और एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं। मैस्कुलाइन के ऐसे बिहेव के चलते फेमिनाइन
को बहुत से डाउट्स उन पर आने लगते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बार बार समझा रहे हैं कि वो बार बार अपनी डिमांड के लिए उनसे रूडली बिहेव ना करे। वो उसे वो जो चाहती है वो सब देना चाहते हैं, बट सिचुएशन वैसी नहीं है कि वो दे पाए। तो वो अपनी फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि वो डरे नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मैं जीवन भर उनका साथ दूंगा। उन्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइफ टाइम उनके साथ हैं, बट फ्यूचर में क्या हो उनकी गारंटी वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा। उनका यही मानना है कि उनके शब्दों से ज़्यादा उनके एक्शन को देखें। बोलना क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। इंसान कुछ भी बोलता है, बट उसके बोल से ज़्यादा उसके एक्शन को देखें, उन्हें समझें, उनकी इंटेंशन क्या है। फेमिनाइन जैसा उनसे सुनना चाहती है वो यह नहीं बोल पाते हैं, जिस कारण उनके मैस्कुलाइन को लेकर गुस्सा बढ़ जाता है और आर्ग्यूमेंट तक बात चली जाती है। यहाँ बहुत सी फेमिनाइन उन्हें ब्लॉक कर देती है या मैस्कुलाइन फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, उनसे बचकर भागना ही उन्हें ठीक लगता है। सो वो इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए चले जाते हैं, बट फिर फेमिनाइन के बिना रह नहीं पाते और वापस से आ जाते हैं। अपनी फेमिनाइन से दूर जाकर यह बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा इनमें आ जाता है और एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि फेमिनाइन से दूर रहना या उनसे बात ना हो पाए, बट जब कमिटमेंट की बात आती है तो लड़ाई झगड़ा किटपिट हो जाती है। फेमिनाइन दुखी होती है तो वो भी दुखी होते हैं। एक दूसरे की मौजूदगी दोनों की लाइफ में बहुत मायने रखती है। दोनों की लाइफ एक दूसरे के अराउंड ही घूमती है और अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मैस्कुलाइन मजबूर हो सकते हैं, इसलिए वो बार बार अपनी फेमिनाइन को कह रहे हैं कि मैं साथ तेरा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें डरने की या घबराने की या इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेमिनाइन के बिना वो खुद नहीं रह पाते। तुम्हारी प्रेजेंस ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मैं भटक रहा था क्योंकि तुम्हारी एंट्री मेरी लाइफ में एक ठहराव लेकर आई है। वो यही कहना चाहते हैं कि अपनी फेमिनाइन से कि उन्हें जो जगह तुम्हारी है वो किसी की नहीं हो सकती। मैं वो जगह कभी किसी को नहीं दूंगा। सो तुम इनसिक्योर ना हो, रिलैक्स रहो और लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो। चाहे कितने अप डाउन्स इस रिश्ते में आए, बट तेरा साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ एक सॉन्ग भी मेरे माइंड में गूंज रहा है, जैसे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। तो ऐसा कोई सॉन्ग चैनल हो रहा है। तो फेमिनाइन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उनके साथ करना चाहते हैं। फिजिकली भी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, इंटीमेसी चाहते हैं और बहुत सारी सेक्सुअली फैंटेसी भी उनके माइंड में हो रही है। वो चाहते हैं जो लाइफ मिली है उसमें एंजॉय करो, खुश रहो, दुखी ना रहो। डिवाइन गाइडेंस देखूं तो जो सोल्स काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी, उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने जा रही है। जिस स्ट्रगल्स प्रॉब्लम से दोनों सोल्स काफ़ी टाइम से गुजर रहे थे, उनका वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। वो बुरा वक्त जो चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है और एक जस्टिस डिवाइन की तरफ से आ रहा है। जिन प्रॉब्लम्स में हमारे मैस्कुलाइन फंसे थे उनसे बाहर आ रहे हैं।
कुछ अच्छा उनके साथ हो सकता है। जो लोग उनके लिए गलत थे उनके साथ भी गलत हो रहा है। जिन सोल्स ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ था उनकी लाइफ में सब ठीक होने जा रहा है, और जिन फेमिनाइन को फाइनेंशियल इशू चल रहे थे वो ठीक होंगे, इंडिपेंडेंसी दूर होगी, तो कार्मिक बैगेज का बोझ भी अब खत्म होगा। त्याग बचपन से करती आ रही थी, दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं सोचा था, अब वो सेल्फ लव में आ रही हैं और अपने बारे में सोच रही हैं। कार्मिक साइकिल यहाँ रिलीज होगा और टॉक्सिक लोग उनसे दूर हो रहे हैं। यह एनर्जी ज़्यादातर मैस्कुलाइन पर रेजोनेट करेगी क्योंकि उनकी लाइफ से कार्मिक जा रहे हैं। और तो दोस्तों, इस प्रकार की नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा हमारे दोनों सोल्स के बीच बना हुआ है। हालांकि मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को यही चाहते हैं कि वो पहले की तरह प्यार में आए, पहले की तरह सॉफ्ट हार्टेड हो जाए, पहले की तरह उन्हें वैसा ही प्यार दे जैसे वो दिया करती थी। बट इस टाइम फेमिनाइन वैसा बिहेव नहीं कर रही है। जैसे ही मैस्कुलाइन उनके करीब आते हैं या रियूनियन के लिए करीब आते हैं तो वैसा ही दोनों के बीच आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक हो जाता है। फेमिनाइन अपने पास्ट को भूल नहीं पा रही है। मैस्कुलाइन ने उनके साथ पास्ट में जो कुछ भी किया, जो पेन दर्द उन्हें दिया, जिन दुख तकलीफ से वह गुजरी है, वो बार बार उनके अराउंड घूम रहा है। वो घूम फिर कर उन्हीं पास्ट में फंसी हुई है और ख़ुद को उस टाइम से बाहर नहीं ला पा रही है, और यही वजह है कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वहीं मैस्कुलाइन सेल्फ लव में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है, और वो किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते, और इस वजह से वह फेमिनाइन को मना तो रहे हैं, लेकिन जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ वो उनसे दूरी बना लेते हैं और फेमिनाइन का गुस्सा शांत होने का वेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही सोल्स एक दूसरे का वेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि सामने आते ही फिर से वही इशू क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।